नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक हिंदी रिव्यू पर थोड़े गहराई से बात करने वाले हैं। जी। मकसद ये है कि इस रिव्यू से जो खास बातें निकलती हैं उन्हें समझें और ये भी कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू में एक बात पर काफी जोर है कि सफलता कोई अचानक से नहीं मिलती, ये धीरे धीरे रोज की मेहनत से बनती है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। और रिव्यू की शुरुआत ही मुझे लगता है किताब के सबसे दमदार विचार से होती है। वो लाइन कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है ना? जी बहुत। मतलब कि हमारा फोकस शायद गलत जगह होता है। सिर्फ बड़े लक्ष्य बनाना शायद उतना काम ना आए जितना अपने सिस्टम्स को सुधारना। सही कहा। तो ये सिस्टम्स और ये एटॉमिक हैबिट्स रिव्यू के हिसाब से ये हैं क्या असल में? एटॉमिक का मतलब यहाँ क्या है? एटॉमिक मतलब अणु, जितना छोटा, बेहद छोटा। तो रिव्यू यही समझाता है कि ये वो आदतें हैं जो लगती तो बहुत मामूली हैं, पर जब लगातार की जाती हैं तो इनका असर जुड़ता जाता है। अच्छा। और यहीं पर वो हर दिन 1% बेहतर होने वाली बात आती है जिसका जिक्र रिव्यू में है। हाँ, वो 1% इम्प्रूवमेंट वाला आइडिया। जी। रिव्यू बताता है कि रोज सिर्फ 1% का सुधार भी अगर साल भर किया जाए तो वो करीब 37 गुना बेहतर बना सकता है हमें। ये दिखाता है कि धीमी पर लगातार तरक्की में कितनी ताकत है। ये तो कमाल का आंकड़ा है। अच्छा, रिव्यू आदत बनाने के एक 4 स्टेप मॉडल की भी बात करता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में रिव्यू क्या कहता है? हाँ, वो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड वाला मॉडल। रिव्यू के मुताबिक ये आदत के पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, उसे समझने में मदद करता है। संकेत मतलब वो ट्रिगर, जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। फिर लालसा, वो इच्छा कि कुछ मजेदार मिले, डोपामीन हिट मिले। प्रतिक्रिया वो असल काम है, जैसे ऐप खोलना। और इनाम वो थोड़ी देर की खुशी या जानकारी जो इस पूरे चक्कर को और मजबूत कर देती है। अच्छा। तो रिव्यू कहता है कि अच्छी आदत डालनी है तो इन चारों को अपने फेवर में करना होगा। संकेत को एकदम साफ और सामने रखना होगा, लालसा को आकर्षक बनाना होगा, काम को आसान करना होगा और इनाम को संतोष देने वाला। और बुरी आदतों के लिए ठीक इसका उल्टा, उन्हें मुश्किल और बेकार बना देना। बिल्कुल सही। जैसे रिव्यू में उदाहरण है, अच्छी आदत के लिए जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना ताकि सुबह संकेत साफ दिखे और काम आसान लगे। और बुरी आदत जैसे फोन पर टाइम बर्बाद करना, तो उसे मुश्किल बनाओ, जैसे फोन दूसरे कमरे में रख देना। हाँ बिल्कुल। या कोई ऐप डिलीट कर देना। मतलब बुरी आदतों के संकेतों को छुपाना, उन्हें अनाकर्षक बनाना, करने में मुश्किल पैदा करना और करने के बाद कोई मजा ना आए ऐसा कुछ करना। रिव्यू इस बात पे जोर देता है। ये माहौल बदलने वाली बात, ये भी इसी से जुड़ी है शायद। रिव्यू पहचान आधारित आदतों पर भी फोकस करता है, ये क्या चीज है? हाँ, ये पहचान वाली बात मतलब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये बहुत पावरफुल है। रिव्यू समझाता है कि सिर्फ ये सोचना कि मुझे रोज कसरत करनी है शायद उतना टिकाऊ ना हो। अच्छा, तो फिर क्या? इसकी बजाय ये सोचना या मानना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, या मैं एक रीडर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं ना, हाँ, तो उस पहचान से जुड़े काम करना आपके लिए बोझ नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। फोकस क्या करना है से हटकर मैं कौन हूं या कैसा बनना चाहती हूं पर चला जाता है। ये ज्यादा गहरा बदलाव है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। फोकस पहचान पर। रिव्यू किताब की तारीफ में और क्या कहता है, शायद उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में? जी, रिव्यू कहता है कि किताब बहुत सीधी, सरल भाषा में है। वैज्ञानिक बातों को आसानी से समझाया गया है और सबसे अच्छी बात, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हर चैप्टर के बाद जो छोटी समरी और एक्शन स्टेप्स दिए हैं, रिव्यू के हिसाब से वो इसे अपनाने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी बताई होंगी रिव्यू में? हाँ, एक आध बात है। जैसे रिव्यू में ये मेंशन है कि कुछ उदाहरण शायद थोड़े दोहराए हुए से लग सकते हैं, और जो लोग मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं उन्हें ये शायद थोड़ी सतही लगे। अच्छा। पर ओवरऑल रिव्यू का झुकाव पॉजिटिव है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो टालम टोल करते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ काम का है। तो कुल मिलाकर
इस रिव्यू और हमारी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली और टिकाऊ सफलता बड़े नाटकीय बदलावों से नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो छोटी छोटी लगातार की जाने वाली अच्छी आदतों का नतीजा होती है। जैसा जेम्स क्लियर कहते हैं और रिव्यू भी मानता है, छोटी आदतें ही बड़ी कामयाबी की नींव होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल या कह सकते हैं एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करें। हाँ, बताइए। कि अगर हम सच में अपने सिस्टम्स के लेवल तक ही गिरते हैं, जैसा किताब और रिव्यू दोनों कहते हैं, तो क्या नई आदतें बनाने की भाग दौड़ से पहले हमें एक कदम पीछे हटकर ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे अभी के वो कौन से अनदेखे सिस्टम्स हैं जो हमारे मौजूदा नतीजों को तय कर रहे हैं? शायद असली बदलाव की शुरुआत उन पुराने सिस्टम्स को समझने और बदलने से होगी। ये वाकई एक गहरा सवाल है। अपने मौजूदा सिस्टम्स को पहचानना, शायद यहीं से शुरुआत करनी चाहिए।